अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में 2026 जनवरी की ठंड एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कल हमने प्लान किया था कि हम बात करेंगे रिटेल सेक्टर में, पर्टिकुलरली फुटवेयर फील्ड की बात हो रही है। ये रिटेल चैनल में जो डिस्काउंट्स हैं वो कब और कैसे स्टार्ट हुए। वैसे तो ये डिस्काउंट्स ऑब्वियसली हमेशा से रिटेल का पार्ट रहा है, लेकिन आई रिमेंबर वेरी वेल, कोई आई थिंक 2012, 13, 14 टिल 15 मुझे अच्छे से याद है कि इस दौर में जो डिस्काउंट ऑफर होती थी रिटेल सेक्टर में, तो माइट भी वो डिस्काउंट अनाउंस किया जाता था रिटेल स्टोर्स पे, विद इन स्टोर उसको बहुत प्रमोट नहीं था किया जाता। और जो कैटेगरी ऑन करते थे या बिजनेस ऑन करते थे, अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करूं तो कॉर्पोरेट कल्चर में डिफरेंट टीम्स हैं, मर्चेंडाइजिंग टीम्स और इस तरह से डिज़ाइनिंग टीम्स। सो उसमें कुछ कंपनीज डिज़ाइनर्स को ही मर्चेंट और बायर कंसिडर करती हैं, कुछ कंपनीज में प्रॉपर मर्चेंडाइजिंग टीम और बाइंग टीम है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेल बिजनेस अलॉन्ग विद देयर प्लानर्स एंड रिप्लेनिशमेंट टीम एंड वो सारे का सारा जो भी एक हायरार्की होती है। उसमें जो मर्चेंडाइजिंग टीम है, बेसिकली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी किसी टाइम पे गेज हुआ करती थी कि अगेंस्ट टारगेट सेट किया हुआ आपने एनुअल, उसके अगेंस्ट आपकी अचीवमेंट क्या है, कितनी है, और कौन से स्लो मूवर्स हैं, कौन से बिल्कुल डेड हैं आइटम्स, प्रोडक्ट्स, डिज़ाइंस। तो उसके ऊपर फिर ये एक डिस्काउंट मार्क लगाया जाता है, जो कि 2010, 12, 15 आई थिंक अर्ली 15 तक एक नेगेटिव समझा जाता था। उस कैटेगरी या उस प्रोडक्ट को ऑन करने वाली जो टीम है, ये उनके लिए नेगेटिव होता था। अच्छा, आपका 100 प्रोडक्ट थे, 100 में से ये सारे बेहतर गए हैं, ये सक्सेसफुल हैं, ये एवरेज हैं, तो ये जो बिल्कुल डेड आइटम्स हैं, बिल्कुल डेड प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर होता है, हैवी डिस्काउंट। कंपनी के पर्सपेक्टिव में देखें तो दैट वाज नेगेटिव फॉर दैट टीम जो वो प्रोडक्ट ऑन कर रही है। मार्केट में ये है कि अच्छा डिस्काउंट ऑफर किया, बट टिल दैट मोमेंट 2010, 11, 12, 13 तक की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक मुकाबला नहीं था चलता। देयर वाज नो एनी कंपटीशन बिटवीन एनी रिटेल ब्रांड, अदर फुटवेयर और क्लॉथिंग। देयर वर नो एनी कंपटीशन कि उसने इतना लगाया, अब लगाया, हम लगा दें। जो लोग फील्ड में हैं वो इससे एग्री करेंगे, और वो अगर रिकॉल करेंगे इन चीज़ों को, सो दे विल कम टू नो कि ऐसा ही था। डिस्काउंट्स फेलियर थे। आई रिमेंबर वेरी वेल, हमने पूरा साल बहुत अच्छी मेहनत की, प्रोडक्ट में जान डाल दी, टाइमली डिलीवरीज ले ली, टाइमली लॉन्चिंग करवा दी, हमारी जितनी भी टीम है उन्होंने दे डिड देयर बेस्ट, सो एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ। क्योंकि आप एक फोरकास्ट करते हो, एक प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन द डाटा, सो उस बेस पे आप अगले साल की ग्रोथ को और अगले साल के प्रोफाइल्स को और नेक्स्ट ईयर की जितनी भी एक स्ट्रैटेजी है उसको प्लान करते हो। सो दैट इज़ ऑल फोरकास्ट। तो उसमें से देखना ये होता है कि आपकी
डाटा और मार्केट अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है जिसकी बेस पे आपकी फोरकास्ट में कम से कम एरर आए। तो ये पूरी टीम का काम है, स्ट्रैटेजी है, मैनेजमेंट है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो पूरा साल मेहनत करनी, और जिस वक्त प्रोडक्ट लॉन्च हो गए और उसके बाद जब रिस्पांस आया, रिजल्ट आया, कुछ चीज़ों पे थोड़ा नेगेटिव हुआ, प्रोडक्ट नहीं सेल हो सका वो, तो ट्रस्ट मी वो हमारे पूरे साल की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब कर देता था, जिसे कहते हैं ना वाड़ के रख देता है, वो इस तरह से होता था। तो हमारी अप्रेजल्स या जो भी टीम्स होती हैं उनकी अप्रेजल्स ख़राब हो जाती हैं इस वजह से। बट देखते ही देखते हुआ ये कि एक ब्रांड ने डिस्काउंट लगाया, दूसरे ने, एक ने 20, दूसरे ने 30, तीसरे ने 40, और करते करते ये डिस्काउंट वाली अनस्केड्यूल्ड अनस्ट्रैटेजाइज्ड स्टोरी वो किस तरह से फुटवेयर में डोमिनेंट हो गई पता ही नहीं लगा। और इट स्टार्टेड फ्रॉम अपैरल। ये डायरेक्टली फुटवेयर ने स्टार्ट नहीं किया, फुटवेयर सेक्टर ने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज फुटवेयर सेक्टर पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज जो ब्रांड है वो लिमिटेड ब्रांड है। एक टाइम था जिसमें बाटा सर्विस, बड़े नाम यही थे, फिर कुछ और नाम आ गए, बुरजान वगैरह, तो बड़े नामों में देखें तो यही नाम थे एक टाइम पे। बट उसके बाद मार्केट में एंट्री होती है अपैरल ब्रांड्स की, जो कि फुटवेयर को साथ में ऐड कर लेते हैं। और वो अपैरल ब्रांड, क्योंकि अपैरल की स्ट्रेटजी कुछ और है, उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं फिर भी कंज्यूम हो जाता है। फुटवेयर इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू अपैरल। तो जब अपैरल के कुछ ब्रांड्स ने चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट किए, फुल प्राइस के ऊपर ऑफर किए, और हार्डली को 20-30 दिन के बाद उन्होंने उन्हीं प्राइसेस को डिस्काउंट में ऑफर कर दिया, तो ये जो स्ट्रैटेजी थी या ये जो भी हरकत हुई इसने मार्केट को डिस्टर्ब करना शुरू किया। और एक ब्रांड ने किया, दूसरे ने किया, फिर कुछ फुटवेयर ने किया। देखते 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 ये पूरी मार्केट के अंदर अनस्ट्रैटेजाइज अनस्केड्यूल्ड कॉल जाना शुरू हो गई। और एक टाइम ऐसा आया, क्योंकि मैं इस बिजनेस में, इस सारी रिटेल वर्किंग है उसमें, आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान, आज भी है, बिग ब्रांड है। सो वहाँ पे मुझे याद है हम लोग की जो डिस्काउंट वाली ऑफर्स थी इस पे क्रिटिसाइज होता था। फिर एक टाइम आया जिस वक्त मार्केट को देखते हुए, ये नहीं कि इस ब्रांड ने स्टार्ट किया, नहीं, तो फिर पूरी पाकिस्तान की मार्केट में डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट हो गई, कस्टमर को ख़राब कर दिया, और कस्टमर की ये हालत कर दी कि आपका नया प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ तो कस्टमर देखने भी नहीं गया। और इस चीज़ का पता था ये वक्त आएगा कि कस्टमर वुड बी जस्ट वेटिंग व्हेन द प्रोडक्ट विल बी ऑन डिस्काउंट शेल्फ। तो फिर एक टाइम आया जिसमें ये डिस्काउंट का मंथ डिसाइड कर लिया गया, हैवी डिस्काउंट्स, दैट वाज जनवरी मंथ। जनवरी को डिस्काउंट मंथ कंसीडर किया गया बिफोर ब्लैक फ्राइडे। ये ब्लैक फ्राइडे आता है जो इंटरनेशनल मार्केट में है, उसके बाद पाकिस्तान में ब्लैक फ्राइडे है, इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो जनवरी वाज द मेजर डिस्काउंट मंथ। और फिर हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ जिस वक्त हम लोग फेलियर प्रोडक्ट जो थे उनको डिस्काउंट में ऑफर करते थे, बल्कि फिर एक टाइम ये आ गया कि हम लोगों को उस मंथ को एंटरटेन करने के लिए, बिकॉज दैट मंथ वाज नॉन एज डिस्काउंट मंथ इन द मार्केट,
तो कस्टमर को भी ये था कि यार बाकी मंथ्स में नहीं लिया, दैट इट्स ओके, सो हमें जनवरी में तो मिल ही जाएगा। तो फिर कंपनीज ने उस जनवरी मंथ को उसकी सेल्स को अवेल करने के लिए स्पेशल चीप लो प्राइस प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट में फेंकने शुरू कर दिए, और ये हुआ है बहुत मैसिव स्केल पे हुआ है। नुकसान क्या हुआ है? नुकसान आज 2026 में भी सारे फेस कर रहे हैं। इसने रिटेल मार्केट तबाह कर दी, और ये सबको पता था। आई रिमेम्बर वेरी वेल, हमारे बहुत ही रेप्यूटेड बॉस, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आज भी हैं। मुझे याद है कि भी डिस्कशंस हुई थी तो उन्होंने भी ये बात की थी कि ये फ्यूचर में बहुत नेगेटिव होगा और ये संभल नहीं पाएगा। और कुछ बातें इस तरह की भी बीच में हुई कि रिटेल नेटवर्क जितना भी है, रिटेलर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे एक समझ लें कि एक तरह की गैदरिंग है सब रिटेलर्स की। सो दे शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड डिसाइड कि अगर हम लोगों ने रिटेल डिस्काउंट पे जाना है, ऑफरिंग देनी है, सो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक इवेंट्स डिसाइड कर लेने चाहिए और डिस्काउंट परसेंटेज डिसाइड कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये थी, जो बहुत बड़ी रीज़न है, कि कोई भी ब्रांड जब अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, जब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि हमारा कंज्यूमर चाह क्या रहा है, हमारी टारगेट ऑडियंस जो है उसको हम क्या देने जा रहे हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी में 3 टियर प्राइसेस हैं नहीं है, जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो हर कोई कहेगा कि यार जिसने जिसकी कॉपी की है फटाफट मार्केट में क्या इनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कमाया जाता है कमा लो, बाकी डिस्काउंट में डाल। ये वो अगेन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, एक्सेप्शनल प्रोडक्ट, ये वो वाली स्टोरी है जो बिल्कुल नहीं होती। इसलिए किसी ने भी, वो रिटेल एसोसिएशन या रिटेलर्स ने मिलकर इस बात पे एग्री नहीं किया